कुंज बिहारी श्री हरिदास। हम यदि अपनी बात बताएं तो हमको इस संसार में सर्वाधिक आनंद आता है जब दो विद्वान बैठ करके शास्त्रार्थ करते हैं, क्योंकि जो शास्त्रार्थ होता है उसमें नए नए बातें निकलती हैं, नई नई जानकारियां मिलती हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परंतु शास्त्रार्थ की एक मर्यादा होती है। शास्त्रार्थ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने को शास्त्रार्थ नहीं करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाइए, वो शास्त्रार्थ हो गया। ये भी नहीं कि हम जिससे शास्त्रार्थ कर रहे हैं उसके विरोध में इतना गिर जाएं कि अपनी मर्यादा को ही भूल जाएं, ये भी शास्त्रार्थ नहीं है। शास्त्रार्थ की एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है। यदि कोई वाद विवाद करना है तो जो वाक्य वेद के विरुद्ध है उसका खंडन कीजिए, परंतु जो शास्त्रोक्त है उसका समर्थन भी करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि हम इनके प्रति यदि हम शास्त्रार्थ करें तो उनकी जितनी भी बातें हैं उन हर एक बातों का खंडन करें। जो बात शास्त्रोक्त है उसका समर्थन करना पड़ेगा और जो शास्त्र के विरुद्ध है उसका खंडन करिए। अभी देख रहे हैं कुछ दिन से एक वीडियो को कट करके डाला जा रहा है, एक सन्यासी ये देखिए किस प्रकार से वस्त्र में ढकने के पश्चात दीक्षा दे रहे हैं। अरे महानुभावों, इस पर प्रश्न चिन्ह वही उठा सकता है या तो जो विरोध में एकदम गिर गया है, उसको अपने स्तर का ही पता नहीं है, केवल उसको एक ही कार्य विरोध करना है। आप कुछ भी करो, हम सिर्फ विरोध करेंगे, हमको सत्य से कोई लेना देना नहीं है। या तो आज तक जिन्होंने दीक्षा ही नहीं ग्रहण की है वे विरोध कर रहे हैं, या तो दीक्षा हुई भी होगी, एक नए प्रचलन से आजकल दीक्षा चल रही है। पूरे पांडाल में हजारों की संख्या में शिष्यगण बैठे रहते हैं और माइक के द्वारा उनको मंत्र दिया जाता है, एक साथ ही सबकी दीक्षा हो जाती है। या तो ऐसी दीक्षा हुई होगी, जबकि मंत्र राज की गोपनीयता होती है। जब दीक्षा होती है, मंत्र दिया जाता है, तो जिनकी भी दीक्षा हुई होगी वस्त्र का आवरण लेकर, वस्त्र ढक करके ही कर्णपुटों में मंत्र बोला जाता है, क्योंकि उसकी गरिमा है। मंत्र तेजी से चिल्ला करके नहीं दिया जाता है। यहां तक कि जिसको मंत्र मिलता है वो दूसरे से अपने मंत्र को नहीं बताता है, उसकी गोपनीयता है। महावस्त्र प्रावरणम कृत्वा कर्णे जपेन मनु, मंत्र की गोपनीयता है। तुम्हारा सबसे निवेदन है कि एक विरोध का ऐसे विरोध में ही मत चलिए कि कोई भी बात हमको विरोध करना है। जो नियम है, जो शास्त्रोक्त है, उसका समर्थन कीजिए। जो शास्त्र के विरुद्ध है उसका खंडन कीजिए। विरोध में इतना मत गिर जाओ कि किसी के शरीर के बनावट पर, किसी के बोलने की शैली पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहो। शास्त्र की मर्यादा में रहकर शास्त्रोक्त बातों के जरिए जो शास्त्र विरुद्ध बात हैं उनका खंडन करिए। जितने भी विद्वत समाज के लोग हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं, उन बातों का सब लोग समर्थन करेंगे, परंतु विरोध का स्तर इतना मत गिराइए कि किसी पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने लगो। और ऐसे ऐसे लोगों पर प्रश्न चिन्ह ऐसे लोग उठा रहे हैं, समझ लो भगवान सूर्य के सामने जैसे दीपक होता है, ऐसे ऐसे लोग सोशल मीडिया पर संतों के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि उस विषय की जानकारी ही नहीं है उनको, किस विषय का विरोध हो रहा है, किस विषय पर चर्चा चल रही है। बस उनका अपना एक अलग ही है, वो अपना कुल विरोध किए जा रहे हैं, बस उनको कुछ विरोध में लिख देना है। यहाँ तक कि अपनी वाणी की गरिमा को खो चुके हैं। वाणी पर संयम नहीं है, शाब्दिक मर्यादा नहीं है, एकदम अस्त्र विहीन हो गए हैं। हमारा सबसे निवेदन है, किसी का भी विरोध करिए तो शास्त्र के अंतर्गत विरोध करिए, वैदिक मर्यादा में रहकर विरोध करिए। वैदिक मर्यादा में रहो, वेद निष्ठा रहेगी। जब शास्त्रोक्त मत के द्वारा जब खंडन करोगे तो सबका समर्थन आपके साथ रहेगा, परंतु विरोध की गरिमा बनाए रखिए। और जो लोग बेवजह टिप्पणी करते हैं उनसे हमारा निवेदन है
उस विषय को जान करके उस विषय पर टिप्पणी करिए। जिस विषय पर आप टिप्पणी कर रहे हैं कम से कम उस विषय को जानिए, तो किस विषय की चर्चा चल रही है उस विषय को जानने के पश्चात टिप्पणी करिए। ऐसे ही नहीं कि बेवजह आपको उस विषय का भी ज्ञान नहीं, किस विषय पर यहाँ पर चर्चा चल रही है और बस आप लगे विरोध में टिप्पणी करने। हमारा सबसे निवेदन है कि सनातन धर्म में सहयोग करें। जो कोई सहयोग कर रहा है, जो सनातन धर्म के अंतर्गत चल रहा है, उसका अंध विरोध मत करिए कि बस हमको तो विरोध करना ही करना है। इस प्रकार के कृत्यों से सनातन धर्म की हानि होगी। तो एक नियम में रहकर शास्त्र के अंतर्गत होकर के शास्त्र और वाणी की मर्यादा को रखते हुए विरोध करिए। जो शास्त्र विरुद्ध बातें हैं उनका खंडन करिए, परंतु अपनी गरिमा को बनाए रखिए। यही हमारा सबसे निवेदन है। कुंज बिहारी श्री हरिदास।